हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। जैसे कि आपने कहा है कि टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि किस तरह की समस्या है। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया और उनको हिप में प्रॉब्लम है, तो कब आप उनको बोलते हैं कि उनको हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है? देखिए, हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि जब मेरे पास कोई भी हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट आता है तो इस बारे में बात करेंगे। पहले हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? आरबी जैन, रोहतक से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे ये घुटनों में दर्द रहता है, मेरी एज 65 ईयर्स है जी। घुटनों में दर्द रहता है। हाँ जी। और भी कोई समस्या होती है इसके साथ आपको? नहीं जी, दम चलते तो स्टिफनेस हो जाती है। अच्छा जी। अच्छा, आप अब ये बताइए कि जो घुटनों में दर्द होता है, अगर आपको दर्द को अगर आपको बताना पड़े, एक नंबर देना पड़े कि रुपए में अगर 100 पैसे हैं तो कितने पैसे दर्द होता है आपको? मैं अगर चलता हूँ तो स्टिफनेस आ जाती है, तो बहुत बहुत पेन होता है। अच्छा, रात को नींद तो नहीं खुलती आपकी? वैसे मैं बाईपास सर्जरी करा चुका हूँ। हाँ जी। हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और ये मेरे दर्द 2002 से है जी। अच्छा, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जो पेन की जो सिवियरिटी है और कारण जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मान लो कि उम्र दराज करके अगर आर्थराइटिस की शिकायत है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो उसके इलाज की किस स्टेज में आपकी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से हम इलाज आपको बता सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप उसका मेरे को आंसर देंगे तो मैं कुछ आपको हेल्प कर पाऊंगा मैं। एक तो है कि अगर आपको 0 से लेकर 10 के बीच में नंबर देना पड़े आपके पेन को, तो कितना देंगे आप? पेन हमारा 1 नंबर दूंगा। एक 8। अच्छा, 8। हाँ ठीक है। रात को जब आप सोते हैं तो आपकी नींद तो नहीं खुल जाती दर्द की वजह से, घुटनों की वजह से? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी होता है। कितना चल लेते हैं आप नॉर्मली? नॉर्मली मैं ज्यादा जो है आधा किलोमीटर चल पाता हूँ। अच्छा, और पेन जो होता है आपको लगातार होता है कि कुछ समय के बाद होता है? नहीं, चलता हूँ तो स्टिफनेस आ जाती है, पेन होता है। अच्छा, चलना मुश्किल हो जाता है। और पेन के लिए आप दवाइयां ले सकते हैं? मतलब आपने बताया कि आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, लेकिन पेन की वजह से अगर दवाइयां लेते हैं मान लो, तो क्या वो असर करती हैं? हाँ, मैं केवल अभी निमोसुलाइड लेता हूँ 100 mg की। उससे आपको फायदा होता है? हाँ, उससे दिन भर काम चल जाता है, थोड़ा बहुत पेन रहता है, काम चलता रहता है। अच्छा, और मैं ये आपको पूछना चाहूंगा कि अगर इस दर्द से आपकी जो लाइफ है वो कितना मतलब आपको असर कर रही है, मतलब क्या ये मुहाल तो नहीं बना रही आपको दर्द ये ज्यादा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ जी, क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर तो आप ये कहें कि अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है और पेन रिलीफ से आपको फायदा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बारीक चीजें जो हम एक्सरे में देख के बता सकते हैं आपको कि जोड़ कितना घिसने लगा है, आपकी लात जो है अगर कोई भिंगी हो रही है या टेढ़ी हो रही है तो कितनी हो रही है। क्योंकि जो नी रिप्लेसमेंट अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सर्जरी के बारे में बात करें तो वो उन लोगों के लिए होता है जिनको पेन का रिलीफ किसी और मोडालिटी से नहीं मिलता। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी और इस आपके सवालों के जवाब के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर स्वप्निल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आर्थराइटिस की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमें ईमेल करके भी अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर स्वप्निल से। हेलो हेलो, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। जी जी, आप पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। जी हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलेंगे। आप अपने सवाल को दोबारा दोहराएंगे, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मेरी ना दर्द हो रही है। आपके कूल्हे में दर्द होती है? नहीं, रीढ़ भी होती है, मुझे 5 में होती है। जी जी, जब सुबह उठता है तो चलते हैं तो
दर्द होती है। जी, उनको रीढ़ की हड्डियों में दर्द होता है और चलने में भी उनको तकलीफ होती है। अच्छा, इसमें आपको जो दर्द है वो पैरों में तो नहीं आता आपका? पैरों से नहीं, जो पत्थर है उनके मालूम थोड़ी चीज पाती है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र 40-45 साल है। कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी आपको ना? नहीं। अच्छा, मतलब दर्द के जो रीढ़ की हड्डी के जो दर्द के जो कारण कई हो सकते हैं। इसमें मेनली जो हमको ये देखना पड़ता है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी दूसरे कॉलर के लिए कहा कि रीढ़ की हड्डी में मेनली प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो बैठने का जो तरीका होता है, उठने बैठने का, चलने का तरीका, रीढ़ की हड्डी की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। उसकी वजह से डिस्क पे, हड्डियों पे, जोड़ों पे ज्यादा जोर पड़ता है और सालों साल चलते चलते ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और एक किस्म की एक साइकिल सा बन जाता है वो। और उसके बाद नर्व में भी कभी कभी प्रेशर आने लगता है। लेकिन और भी कई कारण होते हैं रीढ़ की हड्डी में दर्द के, जिसको जानना जरूरी होता है कि कोई इन्फेक्शन हो, कोई सोज हो किसी किस्म की, जो हम कभी कभी इस तरह से आपके मतलब सिर्फ क्वेश्चन में दर्द का मतलब कई मतलब होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप या तो अगर कोई सिंपल ब्लड टेस्ट है जैसे होते हैं वो करवाएं, या कोई एक्सरे अगर हुआ है आपका, या कोई निकट के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनसे आप मिल सकते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के दर्द के जो कारण है वो बहुत है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक छोटे से समय में बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा इस बारे में। जी तरसेम जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से जो जॉइंट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे थे कि प्रभावित होते हैं। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? प्रेम दो। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर स्वप्निल से। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसा हेलो। है। हाँ जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। मेरी जो पिंडली है। पिंडलियां? अच्छा। हाँ, जब मैं चलता हूँ 100 मीटर तक तो वो खिंच जाती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब बर्निंग सी होने लगती है। अच्छा। और हाँ, जो ज्वाइंट है मेरा वो जिसको नी है, इसमें थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है। अच्छा, आपकी मैं उम्र पूछ सकता हूँ? 58 प्लस। अच्छा, कमर में दर्द तो नहीं होता आपके? नेवर। अच्छा, डायबिटीज वगैरह तो नहीं है आपको? शुगर, ब्लड प्रेशर? हाँ, बीपी की थोड़ी शिकायत है, डायबिटीज नहीं है। अच्छा, स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते आप? यस, स्मोकर हूँ मैं। हाँ, ये कितने सालों से स्मोक करते हैं आप? लगभग 30 ईयर। क्योंकि देखिए पिंडलियों में दर्द का जो है कारण बहुत सा हो सकता है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको हम एक कंडीशन बोलते हैं जिसको वेस्कुलर क्लॉडिकेशन। वेस्कुलर क्लॉडिकेशन अंग्रेजी का मतलब है कि स्मोकिंग या किसी भी ऐसी मतलब जो धूम्रपान होता है उसकी वजह से जो खून की नलियां होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं। तो एक ये रीजन हो सकता है। कभी कभी बैक की वजह से भी रीढ़ की हड्डी में जो नसें होती हैं वो दबाव में आने की वजह से न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस, वो भी उसकी वजह से भी हो सकता है। और भी कई कारण हो सकते हैं पिंडलियों में दर्द की, क्योंकि आपके में ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग दो ऐसे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप एक बार एक ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को तो आपको तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार वेस्कुलर जो सर्जरी के जो डॉक्टर होते हैं उनसे एक बार जरूर मिल लें कि कहीं ये खून की नलियों में दबाव का कोई इनिशियल कोई सिम्टम्स ना हो। जी प्रेम जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से जो जॉइंट्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ज्यादातर जैसे मैंने कहा कि 70% जो जोड़ होते हैं अपने हिंदुस्तान में वो ज्यादातर घुटने के होते हैं प्रॉब्लम्स। करीब 15 से 20% हिप जॉइंट्स होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी आर्थराइटिस है, मतलब जो कुदरती तौर पे उम्र दराज करके जो आर्थराइटिस डेवलप होती है, वो ज्यादातर हमारे देश में नी जॉइंट की है। जैसे मेरा थोड़ा अनुभव बाहर के देशों में भी काम करने का है, जैसे मैं पहले इंग्लैंड में था, तो वहां पर करीब 50-50 रेशियो होता है हिप और नी के आर्थराइटिस का। लेकिन हमारे देश में घुटने की प्रॉब्लम ज्यादा है और ज्यादातर वो महिलाओं में पाई जाती हैं। करीब 70 से 80% वो महिलाएं होती हैं जिनके घुटने बदले जाते हैं। तो कई कारण होते हैं कि कुछ तो है कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में नोट किया है कि हमारा जो कल्चर है उसमें थोड़ा चौकड़ी मार के बैठना है, जैसे पैरों भार बैठना है, इस किस्म की जो एक्टिविटीज होती हैं उससे, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि जोड़ों के अंदर जो रिएक्शन फोर्स है वो बढ़ता है जी। और दूसरा है जो कुदरती तौर पे जो हमारी जो इंडियन जो फीमेल्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनकी जो लेग्स की बनावट है वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं टिबिया वेरा, जो कि वेस्टर्न कल्चर मतलब जो व्हाइट पॉपुलेशन होती है उसमें थोड़ा कम होता है। तो ये कोई ऐसे साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये भी ऐड ऑन करता है प्रॉब्लम को
कि जो अंदर वाले जोड़ होते हैं उन पर ज्यादा जोर पड़ता है। जेनेटिक्स भी प्ले करता है, मतलब अगर कोई अगर घर में हिस्ट्री हो आर्थराइटिस की तो इस कारण से भी जोड़ों में ज्यादातर घुटने की प्रॉब्लम ये हो सकती है। हिप और नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कब पड़ती है, कब आप किसी पेशेंट को कहते हैं कि अब रिप्लेसमेंट की जरूरत है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर तो हिप और नी के लिए आर्थराइटिस के लिए इलाज चल रहा है लेकिन पेन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि अगर 0 से लेकर 10 का स्केल है उसमें 6, 7, 8 अगर कोई पेन लेवल है, रात को दर्द होने लगे या नींद टूटने लगे या नींद नहीं आती है दर्द की वजह से, या जो चाल है वो बहुत धीमी हो गई है और लंग पड़ता है, तकलीफ बढ़ रही है, और वॉकिंग डिस्टेंस जो होता है, जो चाल मतलब कि आप 400-500 मीटर भी नहीं चल पाते, और पेन मेडिकेशन जो है वो असर नहीं कर रहा और लाइफ मुश्किल हो गई है, तब नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट से सलाह दी जाती है। हमारे साथ कुछ कॉलर भी हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं पूजा बोल रही हूँ कुल्लू से। जी पूजा जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी मम्मी के एड़ी में दर्द है, पाँव की एड़ी में 8-9 महीने से दर्द है, तो वो किस रीजन से डॉक्टर साहब से पूछना था। आपकी मम्मी की मैं 2-3 सवाल पूछूंगा। एज कितनी है उनकी? 49। अच्छा, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत तो नहीं उनको? नहीं, पीछे ब्लड प्रेशर कुछ हाई हो गया था पर अब नॉर्मल है। अच्छा, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि उनका मेंसेस बंद हो गए कि भी आते हैं? नहीं, अभी आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हील में एड़ी में जो दर्द के कई कारण होते हैं, मैं इनफैक्ट कहूंगा सैकड़ों कारण होते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें कॉमन होती है। एक तो होता है कि एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस का मतलब होता है कि सुबह उठते साथ ही पहले जैसे आप पैर रखते हैं जमीन पे तो दर्द होता है, स्टार्टअप पेन बोलते हैं उसको। तो एड़ी की जो झिल्ली होती है नीचे वाली, उसमें सोज आ जाती है। कई और भी कारण होते हैं, जैसे अगर कोई बोन बढ़ जाती है हड्डी के नीचे, या कोई यूरिक एसिड की वजह से सोज आ जाती है, या और भी कई कारण होते हैं, गठिए के में आ सकती है सोज। तो कारण बहुत से हैं, लेकिन उसको मतलब मैं गाइड कर रहा हूं कि ये सब चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, और हड्डी कमजोर होने की वजह से भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी। डॉक्टर स्वप्निल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आर्थराइटिस के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपको हम अपना ईमेल आईडी एक बार फिर से बता दें, question@maxhealthcare.com। इस पर आप अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। आप खुद ईमेल करके अपने सवालों के डॉक्टर्स जो हैं आपको जवाब देंगे। अगर हाँ, आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।